आइए आज हम बात करते हैं हेड एंड नेक कैंसर की। ठीक है, तो हेड एंड नेक कैंसर की हम बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे दो कैंसर पे फोकस किया गया है, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा पे और लेरेंजियल पेपिलोमेटोसिस पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन में ये बता दें कि नोज में कौन सा कैंसर सबसे कॉमन होता है, पैरानेजल साइनस में कौन सा कॉमन होता है और नेजोफेरिंग्स में कौन सा कॉमन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज आसान हो जाएगी और हेड और नेक के कैंसर में आपको जो कंफ्यूजन होती है ना, वो कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगी। ठीक, तो देखिए हेड और नेक कैंसर में सबसे पहले हम नोज में बात करें तो देखिए नोज का जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है ना, नोज की हम बात कर रहे हैं, तो नोज का जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड पेपिलोमा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड पेपिलोमा ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ नोज है। जबकि हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें नोज की तो देखिए वही है कि मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा एक्सटर्नल नोज में बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो नोज के बाहर मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा जो होता है ये बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, इसी को हम रोडेंट अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर हम नाक के अंदर इनसाइड की बात करें ना तो इनसाइड मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा हमारा जो होता है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये इनसाइड मोस्ट कॉमन नेजल कार्सिनोमा होता है और इसे को हम नोज पिकर कार्सिनोमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो नोज पिकर कार्सिनोमा ये हो गया। तो देखिए नोज में हम बता दिए कि मोस्ट कॉमन बिनाइन हमारा इन्वर्टेड पेपिलोमा होता है और जबकि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट में एक्सटर्नल नोज में बेसल सेल कार्सिनोमा होता है और नाक के अंदर यानी इनसाइड नेजल कैविटी ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यानी नोज पिकर कार्सिनोमा होता है। और जबकि हम बात करें यहाँ देखिए पैरानेजल साइनस में, देखिए पैरानेजल साइनस यहाँ देखिए पैरानेजल साइनस में तो मोस्ट कॉमन बिनाइन अगर हो जो अगर कोई होता है ना तो ये हमारा फ्रंटल साइनस होता है। ठीक है, तो फ्रंटल साइनस ट्यूमर ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है और मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर कोई होता है तो ये मैक्सिलरी साइनस होता है। ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनस कार्सिनोमा ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ पैरानेजल साइनस होता है। तो देखिए नोज का भी हम आपको बता दिए और पैरानेजल साइनस भी बता दिए। नोज का ये हो गया मोस्ट कॉमन इन्वर्टेड पेपिलोमा होता है और पैरानेजल साइनस का मोस्ट कॉमन बिनाइन जो होता है ये हमारा फ्रंटल साइनस होता है जिसको हम ऑस्टियोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोमा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और नेसोफेरिंक्स की हम बात करें, देखिए नेसोफेरिंक्स है तो नेसोफेरिंक्स में मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये एंजियोफाइब्रोमा होता है। ठीक है, तो एंजियोफाइब्रोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द नेसोफेरिंक्स है। जबकि ये देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम बात करें तो नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा इस नेसोफेरिंक्स का मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और नेसोफेरिंक्स पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा पे। तो ये हो गए हमारे हेड के तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका हम बता दिया कि मोस्ट कॉमन कैसे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नोज का मोस्ट कॉमन बिनाइन ये इन्वर्टेड पेपिलोमा होता है, पैरानेजल साइनस का मोस्ट कॉमन बिनाइन ये फ्रंटल साइनस होता है जिसको हम ऑस्टियोमा बोलते हैं, फ्रंटल साइनस ट्यूमर ऑस्टियोमा हो गया। और नेसोफेरिंक्स का मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ये एंजियोफाइब्रोमा होता है। देखिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो नोज में इन्वर्टेड पेपिलोमा होता है लेकिन नेसोफेरिंक्स में ये एंजियोफाइब्रोमा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हम यहाँ पे इसको क्लियर किए। और नोज में कार्सिनोमा यानी मैलिग्नेंट की बात करें तो बाहर की तरफ हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा होता है और अंदर की तरफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। और उसके बाद नेसोफेरिंक्स में बात की कि हमें मोस्ट मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर ये हमारा नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हेड एंड नेक कैंसर, तो हेड एंड नेक कैंसर में मोस्टली हमको जो देखने को मिलता है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो हेड नेक कैंसर में मोस्टली हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। और रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है। अब देखिए रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए रिस्क फैक्टर बताया गया कि इंक्लूड टोबैको, तो टोबैको इसका रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल इसका रिस्क फैक्टर है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और इसी तरीके से इप्स्टीन बार वायरस, ये सारे हेड और नेक कैंसर के रिस्क फैक्टर हो गए। ठीक है, तो देखिए टोबैको, टोबैको से अगर हम बात करें तो देखिए टोबैको को दो तरह से इनहेल किया जाता है ना, एक चीविंग से और एक स्मोकिंग से। तो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है ना तो टोबैको की वजह से मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स होता है जो कि लंग्स का कैंसर है। और हेड और नेक में हम बात करें तो चीविंग से देखिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये टोबैको चीविंग की वजह से हमको ओरल कैंसर वो भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा टोबैको चीविंग से। और ओरल कैंसर से एक चीज और रिलेट की है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ब्रेस्ट कैंसर होगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें खाली मेल में, ठीक है, खाली हम मेल में बात करें तो मेल में हमारा लिप या ओरल कैंसर होता है। ठीक है, ओवरऑल तो ब्रेस्ट ही होगा, ब्रेस्ट फीमेल में भी ज्यादा होगा और ओवरऑल भी ब्रेस्ट ही ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम मेन स्पेसिफाई कर देना तो मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में यही लिप या ओरल कैंसर है। और इंडिया में पता है आपको टोबैको कितना धड़ल्ले से यूज होता है। ठीक है, तो इस वजह से मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन इन इंडिया ये हमारा लिप या ओरल कैंसर है। लेकिन अगर मेन की आपको बाउंडेशन ना लगाई जाए, ओवरऑल इसे पूछ लेते हैं तो हम ब्रेस्ट ही बताएंगे। ठीक है, तो ब्रेस्ट बताएंगे क्योंकि यहाँ पे मेन की बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। जब मेन की बाउंडेशन लगा दी जाएगी तो हम ओरल कैंसर ठीक करेंगे। और यह बताएं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी अगर कैंसर की वजह से कोई है तो भी यही ब्रेस्ट कैंसर ही है। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन होता है, सबसे ज्यादा कॉज ऑफ मोर्टेलिटी भी यही है। और
ओवरऑल अगर पूछे तब भी हम ब्रेस्ट को ही टिक करेंगे। और मेल का अगर स्पेसिफाई कर देगा तो ये हमारा लिप या ओरल कैंसर हो जाएगा। तो ये चीज हो गई टोबैको से। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16, तो देखिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 जो होता है ये ओरोफेरेंजियल कैंसर कॉज करता है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 ना ये हेड और नेक में दूसरे कैंसर भी कॉज करता है, लेकिन ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ये हेड और नेक में सबसे कॉमनली जो कैंसर कॉज करता है इसको हम बोलते हैं ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, तो ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा ये मोस्ट कॉमन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। देखिए हम लिख दिए कि ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा ये मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ हेड एंड नेक बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, ये हो गया है। जबकि एप्स्टीन बार वायरस से ये नहीं है। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस से हमारा जो होता है ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा एप्स्टीन बार वायरस होता है, जबकि एचपीवी से ये हमारा ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और देखिए हम यहाँ पे बता के आए थे कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ नोज जो है ये इन्वर्टेड पेपिलोमा है ना, तो ये इन्वर्टेड पेपिलोमा भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉज करता है। ठीक है, तो यही बताएं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये इन्वर्टेड पेपिलोमा भी कॉज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉज करता है ये ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करता है। इस वजह से हम इस पे फोकस किए, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 होता है ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करता है, और इन्वर्टेड पेपिलोमा भी कॉज करता है, हम आपको बता दिए। और ईबीवी यानी एप्स्टीन बार वायरस जिसको आप HHV4 बोलते हैं, ह्यूमन herpes वायरस 4, ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करता है। जबकि आपका क्या था ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, देखिए फोकस से लिखा है ना, आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं एचपीवी और ईबीवी, आप दोनों में वी लास्ट में देख के जो ये शॉर्ट फॉर्म देख के कंफ्यूज होते हैं। तो ईबीवी वाला नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करता है। ठीक है, तो ईबीवी वाला नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करता है, जबकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी तो ये ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करता है। इसको याद करने का एक और तरीका हम बताएं तो देखिए एच और ई में, देखिए ई पहले आता है तो देखिए ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करेगा। ठीक है, ई पहले आया तो ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज कराएगा, और एच जो होता है ये बाद में आता है, तो बाद में क्या आता है ओ आता है, तो ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा ये हमको एचपीवी के से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ई पहले आता है तो ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करेगा क्योंकि एन पहले आता है ओ के मुकाबले, और एच जो होता है ये बाद में आता है ई के, और ओ जो होता है वो भी बाद में आता है, तो इस वजह से ये एचपीवी ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम दोनों ईबीवी और एचपीवी में आपको बता दिया कि दोनों से कैसे रिलेट करेंगे। और उसका तो देखिए यहाँ पे एक चीज और बताएगी, फील्ड कैंसराइजेशन। फील्ड कैंसराइजेशन क्या होता है, जैसे एक्सपोजर होता है किसी चीज का ना, तो एक साथ बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाए। अब एक्सपोजर हो जाए, जैसे ट्यूमर क्या था यहाँ से ओरिजिनेट होना चाहिए था, लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा ना तो कई जगह से ट्यूमर ओरिजिनेट होने लगेगा। इसी को हम बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि कार्सिनोजेंस डैमेज वाइड म्यूकोसल एरिया, तो कार्सिनोजेंस जो होते हैं वाइड म्यूकोसल एरिया को डैमेज करते हैं। जैसे आप टोबैको के केस में ले लीजिए कि पूरे जो ओरल कैविटी होती है ना, कई जगह यहाँ पे डैमेज हो जाता है, कई जगह से ट्यूमर शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही होता है कि कार्सिनोजन डैमेज वाइड म्यूकोसल एरिया, तो वाइड म्यूकोसल एरिया डैमेज हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि मल्टीपल ट्यूमर दैट डेवलप इंडिपेंडेंटली आफ्टर एक्सपोजर, तो इस वजह से मल्टीपल इंडिपेंडेंट ट्यूमर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सपोजर के बाद, जैसे आप टोबैको का एग्जांपल बताया ना कि कोई टोबैको ले रहा है तो ओरल कैविटी में एक साथ कई जगह से ट्यूमर ओरिजिनेट हो गए। ठीक है, तो वही है, इसी को हम बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन। तो ये चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की बात की जा रही है, तो देखिए नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा बताए कि ये जो होता है एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है मोस्ट कॉमनली, और ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द नेसोफेरिंग्स है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा प्रेजेंट विद यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, और इसके बाद देखिए डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, एपिस्टेक्सिस और स्टिचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन में लीड टू ओटाइटिस मीडिया और प्लस माइनस इफ्यूजन और हियरिंग लॉस। देखिए यहाँ पे पूरा जो है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का फीचर आपको बता दिया गया। तो देखिए नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता कहाँ, हम आपको पहले ये दिखा दें। ये देखिए आपको ये लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी आपको देखने को मिलेगी ना, ये देखिए ये आपके टर्बिनेट्स वगैरह हो गए। यहाँ पे जब आप देखेंगे नेजोफेरिंग्स में, ये देखिए ये वाली जो ओपनिंग होती है ना, ये इधर से पीछे कान होता है, कान की ओपनिंग जिसको हम स्टिचियन ट्यूब बोलते हैं ना, ये स्टिचियन ट्यूब की ओपनिंग है। ठीक, तो ये आपकी स्टिचियन ट्यूब की ओपनिंग हो गई, और उसके ऊपर ये देखिए ये हल्का सा उभार होता है। ठीक है, ऐसे उभार होता है, ऐसे उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं टॉरस ट्यूबेरिस। ठीक है, तो देखिए ये आपका टॉरस ट्यूबेरिस हो गया, तो टॉरस ट्यूबेरिस ये हो गया। और इसी टॉरस ट्यूबेरिस के पीछे यहाँ पे एक हिस्सा होता है ना, यहाँ पे हल्का सा ऐसे अंदर घुसा रहता है, हम आपको दिखाएंगे। इसको हम बोलते हैं फोसा ऑफ रोजन मुल्लर, यहाँ पे आपको दिखाए, ये देखिए ये। अब देखिए ये हम सामने से देख रहे हैं, ये देखिए पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, और ये देखिए स्टिचियन ट्यूब जिसको हम आपको यहाँ पे दिखाए थे। ये देखिए ये स्टिचियन ट्यूब है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टिचियन ट्यूब, तो स्टिचियन ट्यूब की ओपनिंग यहाँ, ये देखिए हम सामने से देख रहे हैं, और ये लेटरल व्यू था। ठीक है, तो ये हम सामने से देख रहे हैं, तो ये स्टिचियन ट्यूब की ओपनिंग हो गई, और ये वाला जो बल्ज वाला हिस्सा है ना, इसी को हम बोलते हैं टॉरस ट्यूबेरिस। और ये टॉरस ट्यूबेरिस और ये पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के बीच में यहाँ पे देखिए फोसा टाइप का है ना, ये देखिए तो फोसा टाइप का है, इसी को हम बोलते हैं फोसा ऑफ रोजन मुल्लर। ठीक है, तो ये फोसा ऑफ रोजन मुल्लर होता है। और नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा ना मोस्ट कॉमनली यहीं से ओरिजिनेट होता है, तो ये मोस्ट कॉमन साइट होती है
नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा की। और ये नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा देखिए बार बार यूनिलेटरल लिखे हैं, क्यों? क्योंकि नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा जो होता है ना यूनिलेटरल होता है, तो यूनिलेटरल जब होगा यहाँ से ओरिजिनेट होगा तो ये बड़ा होगा इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, तो स्टिचियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसी का प्रेजेंटेशन बताया गया कि नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा में क्या होगा कि यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्योंकि ये यूनिलेटरल होता है इस वजह से हमको यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, और इसी वजह से हमको यूनिलेटरल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यूनिलेटरल डिस्चार्ज देखने को मिला और हमको एपिस्टेक्सिस भी देखने को मिलेगी, ठीक है। एपिस्टेक्सिस के पीछे बात करके आ चुके हैं देखिए यहाँ पे, तो एपिस्टेक्सिस हमको देखने को मिलेगी, और एपिस्टेक्सिस की मेन आर्टरी जो होती है ये सफिनोपेलेटाइन आर्टरी होती है, ठीक है, इसी को हम आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। तो बहरहाल हमको यहाँ पे एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगी, और इसके अलावा देखिए जब ये और बड़ा होगा, बड़ा होते होते ये स्टिचियन ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है, तो यूनिलैटरल स्टिचियन ट्यूब का हमको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इसी वजह से जब ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो कान से क्या है कि ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, तो जब यहाँ मिडिल ईयर का ड्रेनेज जो यहाँ से हो रहा था स्टिचियन ट्यूब के जरिए ये नहीं होगा, तो मिडिल ईयर में फ्लूइड भरने लगेगा, इसी वजह से हमको ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा, ठीक है, तो मिडिल ईयर में ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा, और इफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब फ्लूइड भरेगा तो यहाँ पे इफ्यूजन भी होगा। और उसके अलावा क्या होगा कि जब यहाँ पे फ्लूइड भरेगा तो यहाँ पे देखिए हमको बी टाइप का कर्व देखने को मिलता है टिम्पेनोग्राम में, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब फ्लूइड भर जाएगा कान के अंदर, कहाँ गया कान, तो यहाँ कहीं नहीं ना, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब फ्लूइड कान के अंदर भर जाएगा ना तो फिर हमको हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है, हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, वो भी मोस्टली हमको कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। तो ये चीज हो गई, बहरहाल आपको याद रखना है ये कि जब स्टिचियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कान में फ्लूइड भर जाएगा, इस वजह से हमको हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है, और हियरिंग लॉस मोस्टली हमको कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। और इस नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा के हम ट्रीटमेंट की बात कर ले तो देखिए नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा में हम रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज में रेडियोथेरेपी करते हैं। अगर हमसे कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं पूछा गया तो हम रेडियोथेरेपी ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, तो हमको रेडियोथेरेपी ही करना होता है, तो रेडियोथेरेपी हम करते हैं। और अगर लेट स्टेज आ गई ना, अब यहाँ पे हम रेडियोथेरेपी से भी नहीं ट्रीट कर सकते, तो यहाँ पे हम कंकरेंट कीमो रेडिएशन करते हैं, ठीक है, तो कंकरेंट कीमो रेडिएशन लेट स्टेज में करते हैं, लेकिन हम मोस्टली रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी हमारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो रेडियोथेरेपी हमारा नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो ये नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा हम आपको बता दिए, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है लेरेंजियल पेपिलोमटोसिस।